दोस्तों नमस्कार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया है धार की भोजशाला और मंदिर विवाद को लेकर। मध्य प्रदेश धार की भोजशाला को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 15 मई को अपना बड़ा फैसला सुनाया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हिंदू समुदाय के पक्ष में फैसला सुनाते हुए भोजशाला को मां सरस्वती या मां वाग्देवी का मंदिर माना है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच में जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच ने 5 याचिकाओं और 3 इंटरवेंशन के बाद यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने भोजशाला परिसर का संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही बनाए रखते हुए हिंदू पक्ष को यहां पर पूजा करने का अधिकार दिया है। मुस्लिम पक्ष इस स्थल को कमाल मौला मस्जिद मानता रहा है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा कि वह मस्जिद के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकते हैं। फैसले के बाद धार और इंदौर में प्रशासन अलर्ट पर है। प्रशासन ने दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील ने आखिरकार क्या कहा? अदालत के फैसले के बाद हिंदू पक्ष की ओर से एक अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि माननीय न्यायालय में इस मामले पर लगातार 24 दिनों तक नियमित सुनवाई चली। उन्होंने बताया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई की रिपोर्ट, ऐतिहासिक गजेटेरियर, हिंदू पक्ष द्वारा प्रस्तुत पुरातात्विक साक्ष्य और इमारत की संरचना से जुड़े तथ्यों पर विचार किया और फैसला हमारे पक्ष में सुनाया है। मनीष गुप्ता ने आगे कहा, हमने अदालत के सामने यह पक्ष रखा था कि इमारत की संरचना मंदिर और मस्जिद की विशेषताओं के आधार पर मंदिर को दर्शाती है और हमने साक्ष्य दिए थे कि किस प्रकार से यह एक मंदिर संरचना है। इस फैसले से मुस्लिम पक्ष जो है वह असंतुष्ट है। मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट अशहर वारसी ने कहा कि वो इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, अदालत ने जिस स्थल को पहले मस्जिद माना था उसे अब मंदिर घोषित किया है। हमें कहा गया है कि दूसरी जगह जमीन दी जाएगी। हम पूरे फैसले का विस्तार से अध्ययन करेंगे और हमारे बिंदुओं पर संतोषजनक तरीकों से विचार नहीं किया गया होगा तो हम निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। अशहर वारसी ने आगे कहा, अभी अदालत ने इसे मंदिर माना है इसलिए वहां नमाज नहीं होगी। अदालत ने मुख्य रूप से एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर फैसला दिया है, लेकिन हम इस रिपोर्ट को भी चुनौती देंगे। हमारा कहना है कि सर्वेक्षण जो है वो सर्वेक्षण करने का तरीका सही नहीं था और हमारे तथ्यों पर पर्याप्त विचार नहीं किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा दावा भी कायम है कि यह संपत्ति करीब 700 सालों से मुस्लिम समुदाय की रही है। यह दावा पुराने राज्य गजट और एएसआई के आदेशों पर आधारित है। धार स्थित भोजशाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के संरक्षण में एक ऐसा ऐतिहासिक परिसर है। हिंदू पक्ष इसे मां सरस्वती या वाग्देवी का मंदिर और प्राचीन शिक्षा केंद्र बताता है, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे कमाल मौला मस्जिद कहता है। मौजूदा मामले में दोनों ही पक्ष व्यापक अधिकारों की मांग कर रहे हैं। 2003 से हो रही है पूजा और नमाज एक साथ। वर्तमान व्यवस्था के तहत साल 2003 से हिंदू समुदाय को मंगलवार को पूजा की अनुमति दी जाती है, जबकि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की इजाजत दी जाती है। बाकी दिनों में परिसर पर्यटकों के लिए खुला रहता है। यह विवाद अदालत में नए चरण में 2022 में पहुंचा, जब हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और अन्य याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने, हिंदू समाज को नियमित पूजा का अधिकार देने
और परिसर में नमाज पर रोक लगाने की मांग की गई। इसके बाद हाई कोर्ट ने परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। साल 2024 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने परिसर का 98 दिनों तक सर्वे किया था। सर्वे को मुस्लिम पक्ष ने फिर चैलेंज किया था। इस सर्वे को मुस्लिम पक्ष से जुड़ी संस्था मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस सर्वे पर रोक नहीं लगाई, लेकिन रिपोर्ट को सीलबंद न रखने, पक्षकारों को प्रतियां देने और आपत्तियों पर अंतिम सुनवाई में विचार करने को कहा था। हाल में सुनवाई के दौरान अदालत में 1935 की उस प्रशासनिक व्यवस्था पर भी बहस हुई जिसके तहत तत्कालीन धार रियासत ने मुस्लिम समुदाय को परिसर में नमाज की अनुमति दी थी। मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में यह भी कहा गया कि परिसर लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में उपयोग हो रहा है और धार्मिक स्वरूप तय करने का अधिकार सिविल कोर्ट को है। वहीं हिंदू पक्ष ने शिलालेखों, स्थापत्य अवशेषों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और वसंत पंचमी पर पूजा की परंपरा का हवाला देते हुए इसे मंदिर बताया। मामले में जैन पक्ष भी अदालत पहुंचा था। जैन समुदाय से जुड़े याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि परिसर की स्थापत्य शैली राजस्थान के दिलवाड़ा जैन मंदिरों से मिलती है। अब 1935 से यह विवाद चल रहा है। 1935 से अब तक क्या क्या हुआ वो जानकारी आपको देता हूं। 1935 में तत्कालीन धार रियासत की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसके तहत मुस्लिम समुदाय को परिसर में नमाज की अनुमति दी गई। मौजूदा सुनवाई में इस व्यवस्था की वैधता पर भी बहस हुई। 1995 में भोजशाला को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद के बाद प्रशासन ने मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज की अनुमति देने की व्यवस्था लागू की। 1997 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में कुछ समय के लिए आम लोगों की एंट्री पर रोक लगाई गई और मंगलवार की पूजा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। बाद में हिंदू समुदाय को वसंत पंचमी पर पूजा और मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को तय समय में नमाज की अनुमति दी गई। 1998 में भारतीय पुरातत्व सर्वे ने परिसर में आम लोगों के प्रवेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी। 2003 में मंगलवार को पूजा की अनुमति फिर से शुरू हुई। ASI की मौजूदा व्यवस्था के तहत हिंदू समुदाय को मंगलवार और वसंत पंचमी पर पूजा तथा मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को नमाज की अनुमति दी जाने लगी। परिसर पर्यटकों के लिए भी खोला गया। लेकिन साल 2013 वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर धार में तनाव की स्थिति बनी, जिसके बाद पुलिस को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। 2016 में ऐसी ही स्थिति दोबारा बनी जब वसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ी। इलाके में तनाव और सुरक्षा बंदोबस्त फिर से बढ़ाए गए। 2022 में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस और याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण और हिंदू समुदाय को व्यापक पूजा अधिकार देने की मांग की गई। 2024 हाई कोर्ट के आदेश पर ASI ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया। 2026 सुप्रीम कोर्ट ने वसंत पंचमी पर हिंदू पक्ष को पूरे दिन पूजा करने की अनुमति दी। इसके बाद अप्रैल और मई में हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हुई, जिसमें 1935 की व्यवस्था, ASI सर्वे रिपोर्ट और धार्मिक दावों पर बहस हुई। हाई कोर्ट ने 12 मई को सुनवाई के बाद जो फैसला सुरक्षित रख लिया था। भोजशाला को लेकर प्रशासनिक और सांप्रदायिक तनाव का इतिहास भी रहा। 2003, 2013, 2016 में वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने पर धार में तनाव की स्थिति बनी थी और दोनों पक्षों के बीच हिंसा भी हुई थी। उस वक्त स्थानीय प्रशासन को अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। लेकिन अब जब हिंदू पक्ष की बड़ी जीत हुई है, तो इसके बाद मुस्लिम पक्ष क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगा, इस विवाद को लेकर यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें उसका इंतजार रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी हुई लगातार बड़ी खबरों के लिए
बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।